और चलिए मोहित इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, आज चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा और जिस तरीके से तमाम दिग्गजों की मौजूदगी है, किसी भी पार्टी की हम बात कर ले, तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। शाम 5 बजे शोर थम जाएगा चुनाव के प्रचार प्रसार का। किस तरीके से आज कौन कौन से महत्वपूर्ण दौरे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे के पहले थम जाएगा। 5 बजे जब थम जाएगा तो बारी जनता जनार्दन की होगी। लिहाजा आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है जनता जनार्दन को मनाने के लिए, रिझाने के लिए। तमाम तरीके की घोषणा पत्र भी तमाम सियासी दलों के सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है और आज आखिरी दिन पहले फेज के मद्देनजर आपको बता दें कि आज जो है कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। हालांकि इससे पहले 16 जो घोषणाएं थी वो कांग्रेस ने पहले ही अलग अलग मंचों से, चाहे प्रियंका गांधी के माध्यम से हो, राहुल गांधी के माध्यम से हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से हो, या भूपेश बघेल खुद जो है कई घोषणाएं कर चुके हैं। लेकिन आज दोपहर 2 बजे आपको बता दें कि राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा जो प्रभारी महासचिव हैं वो रायपुर में, और दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जगदलपुर में जो है मैनिफेस्टो जारी करेंगे दोपहर 2 बजे। यानी पूरे सूबे में 5 संभागों में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग आते हैं, सरगुजा का संभाग, बिलासपुर का संभाग, बस्तर का संभाग, रायपुर का संभाग। तो इन संभागों में जो है तमाम जो नेता हैं वो आज मैनिफेस्टो जारी करेंगे और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे 5 दिशाओं में। खासतौर पे हम हम जो है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 5 संभागों में जो है आज जो है मैनिफेस्टो जारी करके, और देखने वाली बात यही हुई कि भारतीय जनता पार्टी से आज का मैनिफेस्टो कांग्रेस का अलग कितना होता है। हम जगदलपुर में मौजूद हैं, कांग्रेस ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। तैयारियां यहां पे मुकम्मल कर ली गई है। थोड़ी देर के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज यहां पर पहुंचेंगे और मैनिफेस्टो जारी करेंगे। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जगदलपुर में जो है जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। कल राहुल गांधी की जनसभा जगदलपुर में हुई थी। इसके अलावा मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी जगदलपुर में कल थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो वादे खासतौर पे देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है ये चुनाव छत्तीसगढ़ के भीतर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास भूपेश बघेल का चेहरा पहले से ही है, लेकिन कोई स्थानीय चेहरा, कोई राज्य का चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करते हुए नजर नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल लगातार कांग्रेस ही उठा रही है कि क्या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्या मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह बनेंगे, क्योंकि रमन सिंह का चेहरा उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। तो ये सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की सियासत में उठा रही है, छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रचार के भीतर उठा रही है। तो आज देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर चुकी है। लेकिन इस पर भी सवाल उठाया जा चुका है कि जो कहा गया है कि इतने एकड़ इतने कुंटल में जो है कैसे कोई 3100 रुपए प्रति क्विंटल दे सकता है। लेकिन वही कांग्रेस का ये कहना है कि हमने 2640 रुपए तो पहले ही दे दिया है प्रति क्विंटल धान की कीमत, और हम लगातार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। 3000 रुपए होगा और उसके अलावा जो आगे और इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा देखिए, मैनिफेस्टो के अलावा जो बड़ा मुद्दा है केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई, डिप्लोमा की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो फ्री कराएगी कांग्रेस पार्टी अगर उसकी यहाँ पे सरकार बनती है। इसके साथ ही साथ महिलाओं को सिलेंडर प्रति रिफिल अगर उसको करवाना है तो 500 रुपए की सब्सिडी डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा। भूमिहीन किसानों को जो है 7,000 से लेकर 10,000 रुपए देने की बात पहले ही कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। तो तमाम ऐसे वादे हैं, इरादे हैं, और इरादों पर खरा उतरना कांग्रेस पार्टी के लिए जो है एक चुनौती होगी जब वो सरकार बना लेगी। लेकिन भूपेश बघेल से हमने जगदलपुर में पहला इंटरव्यू बस्तर के भीतर हमने खुद किया था, और आधे घंटे के इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर बात कही थी कि हमने जो वादे अब तक किए हैं उसको हमने निभाया है। चाहे किसानों को कर्ज माफी की बात हो, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, युवाओं को भत्ता देने की बात हो, इसके साथ ही साथ आदिवासियों को जो अधिकार देने की बात हो। तो हमारी सरकार ने 36 वादे किए थे, हमने 36 वादे पूरे किए। वो आज के दौर में हमारे लिए उपलब्धि है। साथ ही साथ लगातार भूपेश बघेल से हम ये सवाल पूछते रहते हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का कितना बड़ा इम्पैक्ट सूबे के भीतर पड़ा। तो उनका ये कहना है कि आप चाहे 5 संभागों के भीतर देख लीजिए, हमने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, वहां पे तमाम बच्चे जा रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, और
हमारा मकसद सीधे तौर पर यही है। हर मंच से लगातार भूपेश बघेल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारा मकसद यही कि यहाँ के बच्चे छत्तीसगढ़ियां सीखे, यहाँ के बच्चे हिंदी सीखे, यहाँ के बच्चे अंग्रेजी सीखे और अंग्रेजी सीखकर जो है देश विदेश में जाकर व्यापार करें, नाम रोशन करें। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लगाकर हर मंच पर जनता को रुझाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी इस बार कर रही है और लगातार ये भी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के भीतर ये कहती हुई नजर आती है कि हमारी अगर सरकार आएगी तो एक बार फिर से हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो सवाल ये भी उठता है कि पिछली बार जो आपने कर्जा माफ किया था वो क्या था। तो इस पे लगातार कांग्रेस पार्टी का एक कहना होता है कि जो समितियों के माध्यम से लगातार किसान हर साल उधार लेता है तो हम इस बार भी किसान को सशक्त करेंगे और सशक्त करने का माध्यम यही है कि बुनियादी जो समस्याएं हैं उससे निपटारा जो है कांग्रेस पार्टी किसानों को करना चाहती है और किसानों की मजबूती के साथ। देखिए, किसान एक बड़ा मुद्दा है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और धान के कटोरे से ही सत्ता की चाबी यहाँ पर निकलती है। यानी धान खरीदी का मुद्दा, चाहे भारतीय जनता पार्टी 2003 में उसने सरकार बनाई हो, उसके बाद उसने बनाई हो, तो धान खरीदी का एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी जो है कांग्रेस ने सवाल उठाया था और कहा था ये तो नकलची मैनिफेस्टो है, हमने तो सारे वादे पहले ही हर मंच के माध्यम से कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर सबकी नजर इसी बात को लेकर होगी कि आज के मैनिफेस्टो में अलग क्या होगी उन घोषणाओं से जो अलग अलग मंचों से कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। बिल्कुल मोहित, और कांग्रेस ने जाहिर तौर पर अलग अलग मंचों से कई घोषणाएं की हैं, चाहे प्रियंका गांधी की बात कर ले या फिर राहुल गांधी की बात कर ले। हर सभा में वो आते हैं और अलग अलग घोषणाएं करते हैं। अब देखना होगा कि जो मैनिफेस्टो 2 बजे जारी होगा उसमें क्या कुछ अलग घोषणाएं होती हैं। लेकिन मोहित, यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, एक बड़ी बात उन्होंने कही और एक बड़ी घोषणा एक तरह से की कि जो कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया जाता था अब उसे 5 साल और बढ़ाया जाएगा। इसे कितना महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक माना जाए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, प्रधानमंत्री के इस वादे का जवाब कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर दे दिया और कहा है कि हमने यहाँ के जो है गरीब हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको हम पहले से ही राशन दे रहे हैं और हमारा मकसद राशन देने के साथ साथ उनको सशक्त करना है। देखिए, करीब 80% के आसपास यहाँ पर धान की खेती होती है, किसानी यहाँ पर लोग करते हैं उनका। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि धान खरीदी का उचित मूल्य दें और उनको जो है पैसा देकर जो है ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसको मजबूत करें। और उसका लगातार जो है कहीं न कहीं उदाहरण देते हुए भूपेश बघेल नजर आते हैं। वो कहते हैं कि गांव में भी लोग आजकल ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत करने की कोशिश की है। भूपेश बघेल साहब ने यह भी सवाल पूछा था कि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात करते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप पर सवाल उठाती है। तो उनका ये कहना होता है कि उनको सवाल उठाने दीजिए, हम अपने मकसद से कभी डिगेंगे नहीं। हमारा जो मकसद है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, उन घोषणाओं का कितना